दुकान चलाने के लिए मार्जिन मनी की बढ़ोतरी की जाए और अनुकंपा जो हमारी पूर्व की सीमा को समाप्त किया जाए, साप्ताहिक छुट्टी जो है और आवंटन के अनुरूप वितरण के अनुरूप आवंटन को दिया जाए ताकि सभी गरीब लाभुकों को राशन मिले। हमारा कार्य गरीबों तक पहुंचाने का है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को हम सफल करते हैं। इस कार्य के लेकर के हम लोग सरकार को बहुत मदद भी करते हैं। आज पटना के एक निजी हॉल में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बैनर तले जो है एक बैठक रखी जाती है। देखिए कई मुद्दों को लेकर के जो है इनकी नाराज़गी है सरकार से, और सरकार जो है इनकी मुद्दों को जो लेकर के जो है कभी भी निरंतर इनके पक्ष में कभी भी बात नहीं की है। अब देखिए आंदोलन के मूड में है, आज बैठक किए थे, इन्हीं से बात करना चाहेंगे। संतोष कुमार सिंह है बांका जिला से। बांका जिला से संतोष कुमार सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सह जिला संगठन मंत्री से हूँ। और हम लोग का मुद्दा है जो 9 सूत्री मांग है हम लोग का, कि कई वर्षों से हम लोग इस मांग को उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार, हम लोग कई बार हड़ताल पर भी गए हैं। उसके बाद हड़ताल सरकार बुला लेती है, वो जो मंत्री रहते हैं वो हम लोग को बुला करके और कुछ आश्वासन देते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। इसलिए डीलर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। पॉस मशीन आ गया है, सारा चीज़ क्लियर है और इस तरह से डीलर की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ही बुरा होते जा रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से पुनः इस बार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग की मांग को स्वीकार किया जाए, जिसके लिए हम लोग 17 दिसंबर को तय किए हुए हैं धरना प्रदर्शन का गर्दनी बाग में। और अगर हम लोग की मांग उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है, फिर हम लोग हड़ताल पर पुनः चले जाएंगे। आपसे जो लाभार्थी हैं, कहीं ना कहीं आपसे जो लाभार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं सरकार उसका क्रेडिट पूरा लेती है। देखिए सरकार क्रेडिट लेती है, लेकिन इतनी सालों के बाद भी जो है आपके जो मांग है, काहे नहीं आखिर सरकार बात करी? क्या उन्हें नहीं लगता है सरकार को कि इस मुद्दे को लेकर के हमको आगे बात करनी चाहिए? सरकार हम लोग से एक राज्य कर्मचारी के स्तर पर कार्य लेती है, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, चाहे बाढ़ का पीरियड हो। जिस भी पीरियड में हम लोग से जिस तरह का उपयोग करते हैं सरकार, हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को मजदूरी सरकार नहीं देते हैं। अब मान के चलिए कि हम लोग की सरकार की कमीशन बहुत कम है, कमीशन कम है, मान के चलिए कि कमीशन उतना में पोसाई नहीं पड़ेगा डीलर को, जो स्थिति हो रहा है। और अब तो क्लियर कट है, पॉस मशीन है, उपभोक्ता आकर के अंगूठा लगाता है, अपना माल रिसीव करता है, लेके जाता है। उसके बाद गोदाम की भी समस्या है। गोदाम की ये समस्या है कि कोई भी डीलर को अनाज जो है तौल के नहीं देता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और किसी भी गोदाम में कांटा जो होता है तौलने का, वो सामान भी सही नहीं रहता है, क्योंकि अगर वो कांटा सही रखे तभी तो वो तौल के दे सके डीलर को अनाज। वो आप ही बताइए कि किसी भी ओरा में लिखा रहता है 50 किलो वेट, ठीक है, तो उसमें वो 51 किलो का एवरेज कहाँ से दे देता है? 1 किलो कहाँ से बढ़ा दिया सरकार उसमें आजाद? या एसएफसी के जो डीएम होते हैं, इस पर भी हम लोग बहुत बार जिला अधिकारी को भी लिख के दिए, और यहाँ पटना में भी सचिव महोदय से भी हम लोग की बात हुई, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और जस का तस विभाग चल रहा है। ये कंडीशन रहा है अभी तक का। इसलिए हम लोग पुनः मूड में है कि धरना के बाद हम लोग पुनः, अगर हम लोग की मांग नहीं स्वीकारा गया तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। जी। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ के जितने भी लोग हैं, बैनर तले जो हैं, कहीं न कहीं आंदोलन के मूड में है। हमने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि और भी इनके जो अपडेट्स होंगे हम दर्शकों को दिखाएंगे। और बहरहाल इनके जो मांग है, मांगों को लेकर के आप क्या समझते हैं, कमेंट में एक राय आप जरूर लिख दीजिएगा। हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट का। धन्यवाद। देखते रहें वाई डिस्कवरी न्यूज़।